स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी इंडिया में। आज हम पढ़ेंगे भारत के नदियों के पार्ट 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का टॉपिक भारत के प्रमुख नदी, उनकी लंबाई, उद्गम स्थल और नदी तंत्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कुछ जानकारी आपको बताते हैं। हिमालय की नदियाँ मैंने क्रम वाइज बैठाया है, आप देख लीजिएगा। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, यमुना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। ठीक है, ये हिमालय की नदियाँ हैं। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई क्रमशः में बैठाई गई है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी जैसे कि ये भारत का मैप। ठीक है, ये भारत का मैप हुआ, सही से तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन चलिए समझ जाएंगे। यहाँ से जो ये है, ये पोर्शन, ये प्रायद्वीपीय भारत में आता है। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत में आता है, तो ये सब में जो नदी हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। ये नदी का नाम, लंबाई, उद्गम स्थल और संगम या मुहाना कहाँ जाके गिरती है। चलिए देखते हैं। पहला नदी है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र, इसकी लंबाई है 2900, टोटल लंबाई है 2900, लेकिन भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र 916 है। ठीक है, 916। अब चलते हैं इसका उद्गम स्थल। ये कहाँ से, मानसरोवर झील के समीप स्थित हिमानी से निकलती है ये, और कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, ये हमारे भारत में प्रवाह क्षेत्र 916 करती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र 916 है। टोटल लंबाई है ये 2900। चलिए देखते हैं, दूसरा है सिंधु। ठीक है, सिंधु, ये इसका पूरा प्रवाह क्षेत्र है 2880, जबकि भारत में ये 1114 किलोमीटर ये आपका भारत में प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, किलोमीटर में है। चलिए देखते हैं कहाँ से निकलता है। मानसरोवर झील के समीप स्थित सानोखबाब हिमनद। ठीक है, ये सानोखबाब हिमनद से निकलती है। ये कहाँ, मानसरोवर झील के समीप है। ठीक है, और ये कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में। मतलब ये भारत का ये हुआ, और इस साइड अरब सागर है, इधर गिरती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। गंगा नदी टोटल प्रवाह क्षेत्र है 2525, और ये पूरा भारत में ही है। ठीक है, ये किलोमीटर में। और ये आपका कहाँ से निकलती है, ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम से देवप्रयाग। ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम से देवप्रयाग, ये मैंने संगम का एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर में देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए। और ये कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, चिनाब नदी। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र 960 है, 960 किलोमीटर में है, और ये बारालाचा दर्रा के पास निकलती है, लाहौल स्पीति के पास। ठीक है, और ये आपका कहाँ मुहाना है, इसका सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। चिनाब नदी निकलती है आपका बारालाचा के पास, और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोदावरी का प्रवाह क्षेत्र है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। ठीक, ये कहाँ से निकलती है, नासिक माना महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में से 42 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव के पहाड़ी से निकलती है। तो महाराष्ट्र के माना नासिक के दक्षिण पश्चिम में स्थित 42 किलोमीटर दूर वहाँ एक गांव के पहाड़ी से निकलती है, और ये कहाँ जाके मिलती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, कौन, गोदावरी। चलिए अगला देखते हैं, सतलज कुल प्रवाह क्षेत्र है 1500 किलोमीटर,
और ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। सतलज कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। ठीक, और ये जाके कहाँ मिल जाती है? ये चिनाब नदी में जाके गिरती है। इसका मुहाना चिनाब नदी है। ठीक है, सतलज हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यमुना। यमुना, ठीक है, इसका भारत में प्रवाह क्षेत्र है टोटल 1375। ये भारत में बहती है और ये कहाँ से निकलती है? बंदरपुच के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। ठीक है, ये इसका नाम है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है बंदरपुच के समीप। और ये आपका कहाँ पर है? ये कहाँ जाके मिल जाती है? ये गंगा नदी, यूपी में प्रयागराज है, वही प्रयागराज में जाके इलाहाबाद गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यमुना के बाद कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर। ठीक, ये निकलती कहाँ से? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से। और ये कहाँ मिल जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी। ये उद्गम स्थल इसका हो गया महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट के पहाड़ों पर, और इसका मुहाना हो गया बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला देखते हैं। महानदी। महानदी 815 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। और ये निकलती कहाँ से? मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिंघवा के समीप। ठीक है, मध्य प्रदेश के एक जगह है, जिला है, रामपुर जिले में स्थित सिंघवा के समीप से निकलती है। और ये कहाँ जाके गिरती है? और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और ये कटक के निकट, ठीक है, कटक के निकट महानदी, जो बंगाल की खाड़ी, ये कहाँ? कटक के निकट पे जाके बंगाल की खाड़ी वो उसमें जाके गिर जाती है। चलिए अगला देखते हैं। घगरा, इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र है 1080 माने 1080 किलोमीटर। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल हो गया मत्सातुंग हिमानी। मत्सातुंग हिमानी, और इसका उद्गम क्षेत्र हो गया मत्सातुंग हिमानी। और ये कहाँ जाके ये गिरती है? ये गंगा नदी में जाके गिर जाती है। ठीक है, ये गंगा नदी में जाके गिर जाती है। और इसका जो निकलने का जो उद्गम स्थल है वो मत्सातुंग हिमानी से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चंबल नदी। चंबल नदी की कुल लंबाई 995 है किलोमीटर। ठीक, और ये निकलती कहाँ से? मध्य प्रदेश में महू के निकट स्थित जानपा पहाड़ी से। जानपा पहाड़ी से निकलती है ये चंबल, जानपा पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ जाके ये गिर जाती है? ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक, इसका यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और निकलती कहाँ से? मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जानपा पहाड़ी से। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छा से सुने और हो सके तो याद कर ले। वीडियो को बार बार देखें और याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। कावेरी। कावेरी की प्रवाह क्षेत्र टोटल 800 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो कावेरी का प्रवाह क्षेत्र हो गया 800 किलोमीटर। और ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। नर्मदा। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 है किलोमीटर में, 1312 है। ये निकलती कहाँ से? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। और ये इसका कहाँ जाके मिल जाती है? ये खंबात के खाड़ी, ये खंबात के खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र हो गया 1312। और ये कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सोन नदी। सोन नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 780 है किलोमीटर में। ठीक, ये कहाँ से निकलती सोन नदी? अमरकंटक की पहाड़ी। और ये आपका मिलती कहाँ? गंगा में जाके मिल जाती है।
ठीक। सोन नदी निकलने का प्रवाह क्षेत्र हो गया तुम आपका, या हम लोग झारखंड से। तो चलिए ये आपका अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और गंगा की नदी इसमें जाके मिल जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी 730 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं कहाँ से निकलती है। गोसाई गोसाई थाम चोटी के उत्तर से निकलती है। ठीक है, उत्तर में गोसाई थाम चोटी के उत्तर में निकलती है और ये जाके मिलती कहाँ है, गंगा नदी में। इसका भी कोसी नदी भी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। झेलम। झेलम कुल प्रवाह क्षेत्र 724 है, जिसमें से 400 किलोमीटर भारत में बहती है। ठीक, तो ये कहाँ से निकलती है, बेरीनाग कश्मीर के समीप है, वहाँ से निकलती है और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम भी चिनाब में नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और ये बेरेनाग बेरेनाग एक कश्मीर में समीप एक जगह है, वहाँ पर से वो निकलती है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रावी नदी। रावी नदी का प्रवाह क्षेत्र हो गया 725 किलोमीटर और ये आपका शेषनाग झील कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है। ठीक है, और ये मिल जाती है चिनाब नदी में। ठीक है दोस्तों, रावी नदी भी शेषनाग झील कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है, लेकिन मिलती है चिनाब नदी में। रावी भी चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ताप्ती। ताप्ती टोटल इसकी प्रवाह क्षेत्र है 724 किलोमीटर और ये आपका निकलती कहाँ से, बैतूल जिले मध्य प्रदेश में है, मुल्ताई नगर के पास। मुल्ताई नगर के पास बैतूल जिले में से निकलती है और मिलती कहाँ है, खंबात की खाड़ी में, ताप्ती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रामगंगा। रामगंगा का कुल प्रवाह क्षेत्र है 696 किलोमीटर। ठीक है, 696 किलोमीटर और ये निकलती कहाँ से, नैनीताल के निकट एक हेम नदी से। नैनीताल के निकट एक हिम नदी से और ये आपका गंगा नदी में जाके मिल जाती है। रामगंगा गंगा नदी में जाके मिल जाती है। चलिए अगला देखते हैं। माही। ये इसका कुल प्रवाह क्षेत्र 585 है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, माही का कुल प्रवाह क्षेत्र आपका 585 है और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और कहाँ मिलती है, जाके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए अगला देखते हैं। बेतुआ। बेतुआ आपका निकलता है, बेतुआ 480 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है इसका। ठीक है, 480 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है और ये निकलता है विंध्याचल पर्वत, ये भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलता है और यमुना नदी में जाकर मिलती है। पहला माही था जो खंबात की खाड़ी में मिलती थी, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, लेकिन बेतुआ जो है वो 480 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल, लेकिन यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। ब्यास नदी। इसका कुल प्रवाह क्षेत्र है आपका 470 इसका कुल प्रवाह क्षेत्र है और ये रोहतांग दर्रे के समीप के तल से निकलती है और ये मिलती है सतलज में। ठीक है, रोहतांग दर्रे के तल से निकलती है और ये मिलती कहाँ है, सतलज में जाके मिल जाती है। ठीक है, चलिए। लूनी नदी। लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है और ये आपका निकलती कहाँ से, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रेणी का है और नाग पहाड़ और ये अजमेर अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये निकलती होगी, अब ये कहाँ कहाँ जाके मिल जाती है, कच्छ के रण में ये जाके गायब हो जाती है। ठीक है, कच्छ के रण में ये गायब हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। गंडक। गंडक हो गया आपका प्रवाह क्षेत्र 425 और ये कहाँ जाके मिल जाती है, गंगा नदी में। उद्गम क्षेत्र कहाँ से, नेपाल से। गंडक टोटल 425 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है और ये निकलती कहाँ से है, नेपाल से और आपका ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती। यह आपका 371 प्रवाह क्षेत्र है किलोमीटर में, 371 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है। ये निकलती कहाँ से, उदयपुर जिले में स्थित दक्षिण पश्चिम भाग से। ठीक है, अरावली अरावली पर्वत श्रेणी से ही है और उदयपुर आपका इधर
राजस्थान तरफ है। तो ये जो है आपका उदयपुर ज़िले में स्थित पश्चिम भाग से, अरावली के पश्चिम भाग से ये निकलती है और कहाँ गायब हो जाती है, ये कच्छ के रण के क्षेत्र में गायब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी प्रेरित मिले और आपको, और इस तरह के कई वीडियो आपको अपलोड कर सकूं, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इससे छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही।